नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक खेती पर। आलू की स्कैब बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में आलू का चेचक रोग के नाम से भी जाना जाता है या आलू का पपड़ी रोग। इस रोग की खास बात ये होती है कि इसके ग्रसित कंदों में ढेर सारे धब्बे बन जाते हैं और हल्के हल्के कटे से दिखाई देने लगते हैं। तो उसमें इससे क्या होते हैं, मार्केट की वैल्यू जो होती है आलू की वो गिर जाती है और बाज़ार में आधे से भी कम इसका मूल्य मिलता है, या तो पहली चीज़ बिकता है तो आधे से भी कम मूल्य मिलता है। तो किसान साथियों, इस बीमारी की जो मुख्य समस्या है वो ये है कि जैसे आलू में मान लो पछेती झुलसा लगा, तो पछेती झुलसा के लक्षण हमको पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जो पत्तियों पर दिखाई देंगे तो उसको हम इलाज करेंगे, क्योंकि वो दूर से दिख रहा है। पछेती झुलसा हो, गेती झुलसा हो या मोज़ेक वायरस हो, जो भी हो, तो दूर से दिखता है। लेकिन जो आलू की स्कैब बीमारी यानी चेचक बीमारी से ग्रसित पौधा होता है, तो ऊपर से वो बड़ा बढ़िया स्वस्थ एकदम दिखाई देता है, लेकिन अंदर जब आलू की खुदाई होती है उस समय पता चलता है कि इसमें तो स्कैब लग गया है। तब उसका कोई इलाज नहीं है ना, क्योंकि जब आलू की खुदाई हो गई तो उसका क्या इलाज हो सकता है, कुछ नहीं। और आलू के जो कंद निकलते हैं वो स्वस्थ ना होकर उसमें ढेर सारे धब्बे होते हैं और वो काले भूरे धब्बे होते हैं, जिसके कारण आलू के एक तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, कम क्या कभी कभी तो बिकता ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो है उसमें उत्पादन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसके जो मुख्य बातें हैं कि आखिर इसमें आलू में समस्या क्यों आती है, उस पर हम बात करेंगे और इसका इलाज क्या हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो किसान साथियों, पहले बात ये कि ये बीमारी आखिर क्यों आती है। जब हम किसी खेत में लगातार आलू उगाते रहते हैं तो ये बीमारी आती है। दूसरा इसका कारण जो है इस बीमारी का आने का वो ये है कि जब हम बीज कहीं से भी लेकर बो देते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उसमें बीमारी है कि नहीं है। हम विश्वसनीय जगह से बीज लेना चाहिए, अच्छे संस्थानों से, अच्छे जगह से बीज उठाना चाहिए, जहाँ से हमको ये उम्मीद हो कि यहाँ से बीज हमारा स्वस्थ मिलेगा। और उसके बाद में बीज का उपचार नहीं हम करते हैं, जिसके कारण भी ये बीमारी फैलती है। जो बीमारी कंद से फैलती है वो किसान साथियों हमेशा याद रखना कि वो बीमारी या तो मृदा जनित होती है या फिर कंद यानी बीज जनित होगी। तो मृदा जनित बीमारी के लिए मृदा का उपचार ज़रूरी है। तो जो हम बुआई करेंगे उससे पहले जो जुताई करते हैं, तो उससे जुताई में ही हम ट्राइकोडर्मा नामक एक जैव उर्वरक आता है, ट्राइकोडर्मा को हम 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को कंपोस्ट के साथ मिलाकर, कंपोस्ट मतलब गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिलाकर हम खेत में बुआई से पहले यानी जुताई के बाद और बुआई से पहले इसका छिड़काव कर देंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि हम बुआई करेंगे। अब बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करेंगे, किससे? कार्बेंडाजिम 50 WP से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बो सकते हैं। हम ट्राइकोडर्मा से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से डालकर बीज उपचार करेंगे। तो ये बात हो गई बीज उपचार की, जो हम कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम करेंगे 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएंगे। और अगर ट्राइकोडर्मा से करेंगे तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएंगे। अब हम बात कर लेते हैं छिड़काव की। देखिए, जो कंद से बीमारी फैलती है उसमें छिड़काव का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए हम छिड़काव ना करके हम कोशिश ये करेंगे कि जो हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के समय जहाँ से मेन नाली होती है, पानी यहाँ से जाता है, वहाँ पर हम एक टूटी वाली टंकी रख देंगे, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा घोल कर रख लेंगे। ट्राइकोडर्मा घोल कर रख लेंगे या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, वो दो में से कोई एक चीज़ घोल कर रख लेंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेंगे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा 18 ग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसको घोल कर रख देंगे और सिंचाई के साथ देते रहेंगे। लेकिन ट्राइकोडर्मा सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जैव है। दूसरी चीज़ ये सस्ता भी पड़ेगा और असरकारी भी होता है। तो ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम हम घोल लेंगे और घोलने के बाद में टंकी में या फिर जो है टूटी लगा वाली वो कोई वो कैंपर टाइप का, तो उसमें घोल कर रख देंगे। और जो हमारी नाली होती है जहाँ से सिंचाई होती है उसी के बगल में हम इस तरीके से उसमें जाता रहेगा, तो वो मिलता रहेगा और पूरी फसल में पहुँच जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये अंदर जड़ों तक पहुँचेगा और इसका बीमारी यानी चेचक रोग को कंट्रोल करेगा।
तो दवाएं तो बहुत हैं इसके लिए, चाहे वो कार्बन से उपचार करने को हो या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का सिंचाई के साथ देने का हो। लेकिन अगर मुख्य बात हम इसकी करें तो ट्राइकोडर्मा इसके उपचार के लिए सर्वोत्तम है, जिससे आपको स्कैब के जो दाग धब्बे आपको फसल में दिखते हैं उससे आपको निजात मिलेगी और स्वस्थ फसल जैसे कि आपको बाहर दिखेगी वैसे ही अंदर दिखेगी। अब बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा कहाँ से मिलेगा। ट्राइकोडर्मा आपको प्राइवेट दुकानों के साथ साथ में ब्लॉक पर कृषि रक्षा इकाई में भी छूट पर उपलब्ध है और ये आपको आसानी से मिल जाएगा, जो 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पड़ता है और इसमें 75% तक की छूट आपके अकाउंट में आ जाएगी। कुल मिलाकर इसमें जो मुख्य बात यह है कि जितने भी कवकनाशी आते हैं रसायन, उनकी तुलना में ये जो जैव रसायन आता है ट्राइकोडर्मा, ये स्कैब बीमारी में ज़्यादा असरकारी होता है और सस्ता भी पड़ता है, जिसको आप लोग उपयोग में लाकर अपनी फसल को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।